हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। बहुत जल्दी पॉजिटिविटी के डोज लेके आया हूँ। काली माँ के कलेक्टिव मैसेजेस है। इस टाइम पे काली माँ आपके साथ कुछ कहना चाहते हैं और मेरे को ये इंट्यूशन हुआ और मैं हाजिर। आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग करना कम्प्लीटली बंद कर दिया हूँ एंड आपको भी पता है कि मैं बंगाली कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ परमानेंटली इन इंस्टाग्राम। सो अगर आप बंगाली समझते हो या फिर बंगाली हो तो आप এবং আপনারা সকলে আমার इंस्टाग्राम बांग्लाয় যোগাযোগ করুন। ওটাই আমার ऑफिशियल इंस्टाग्राम से। और अगर आप एक हिंदी भाषी हो और हिंदी पसंद करते हो, हिंदी समझते हो तो यस, यूट्यूब में आप लोगों को सारे वीडियोस मिल जाएगा। और कोई सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। कम्प्लीटली मैं खुद को डिटैच कर चुका हूँ। सो स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी आपको कॉल मैसेज करके नहीं बोलूँगा प्राइवेट रीडिंग के लिए। तो देख लेते हैं कि इस टाइम पे काली माँ आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापारणी धर्मार्थ मुख्य देवी नारायण नमस्ते माँ। मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दे दीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दे दीजिए। ओह माँ, सच अ ग्रेट एनर्जी। छिन्नमस्ता माँ, छिन्नमस्ता माँ। ओके, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है आप लोगों का। हो सकता है अनाप शनाप सोच, किसी के बारे में सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा है, ईगो कि क्यों ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कोस रहे हो। आप जो चीज़ समझ नहीं पा रहे हो वो है समय। समय आने से सब कुछ पता चल जाता है। सही समय में सही चीज़ होगा। कितना भी चाहे आप कोशिश कर लो, कितना भी कुछ कर लो, जब तक माँ नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा। क्योंकि उनको पता है आपके लिए कौन सी चीज़ सही है और उनको पता है कौन से टाइम आपके लिए सही है। सो यहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हो और ऐसा आपको लग रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ये हुआ। बहुत ज़्यादा WH क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूम रहे हैं। तो इसका साफ जवाब है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ आपके हिसाब से सही था बट माँ के हिसाब से नहीं। कुछ चीज़ का जो फ्लो था वो नेगेटिव था। कोई पर्सन जो था वो आपके लिए नेगेटिव था। कोई चीज़ जो था वो आपके लिए नेगेटिव था। उस चीज़ को माँ ने हटाया है और वो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। तो आपको शायद पता नहीं था कि कोई आपके बारे में बहुत अच्छा बोल रहा था बट आपके आपके सामने वो बोल रहा था, आपके पीठ पीछे वो आपके बारे में बहुत खराब बातें बोल रहा था। या फिर ऐसा हो सकता है कोई इल इंटेंशन के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ था या फिर आप ना जानते हुए भी किसी चीज़ के साथ जुड़े हुए थे। फाइनली वो चीज़ बाहर आ रहा है। ऐसा हो सकता है तबीयत रिकवरी, बहुत तबीयत खराब हो गया था, हो सकता है वहाँ से आप रिकवर कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम छिन्नमस्ता माँ मतलब ईगो का नाश हुआ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में थे या फिर अगर आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था किसी के बारे में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, वो चीज़ खत्म हुआ। सो जो चीज़ आपको परेशान कर रहा था, आपके मेंटली आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा था, छिन्नमस्ता माँ ने उस चीज़ को कंप्लीटली क्लियर कर दिया। सेकेंडली, माँ अभी भी जिंदा है। तो ऐसा नहीं समझिए आप लोग कि सब कुछ खत्म हो गया। आप में सिर्फ जो ये लग रहा है जिन लोगों को कि सब कुछ खत्म हो गया, अभी आप नहीं कर सकते हो। सो माँ आपको ये बोल रहा है कि सिर्फ नेगेटिव चीज़ को ही माँ कट ऑफ किए बट आप सुस्त हो, तंदुरुस्त हो, आप सब कुछ कर सकते हो। एक रीबर्थ का टाइम आया है और वो रीबर्थ के ऊपर आपको एकदम क्लीन स्लेट के साथ आपको स्टार्ट करना है। आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको विजुअलाइज करना है, आपको फील करना है, आपका गोल सेट करना है। सब कुछ अभी शायद धुंधला धुंधला लग सकता है क्योंकि हाल ही में आपका नेगेटिविटी या फिर नेगेटिव एनर्जी जो है उसको माँ ने कट ऑफ किया है। ये क्वाइट कॉमन है और नॉर्मल है बट यहाँ पे जो फ्लो है अभी वो पॉजिटिव हो गया है। तो बहुत ही जल्दी हो सकता है 2 घंटे के अंदर आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकता है, पॉजिटिव महसूस कर सकता है, तबीयत अच्छा फील कर सकते हो या फिर जो चीज़ को लेके आप डर रहे थे बहुत ज़्यादा, वो चीज़ में थोड़ा बहुत आपको सॉल्यूशंस देखने को मिल जाएगा। फैमिली डिस्प्यूट या फिर फैमिली या फिर कोई रिलेशनशिप के अंदर या फिर माता पिता के साथ अगर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था, आर्ग्यूमेंट्स हो रहा था या फिर किसी पर्सन के साथ अगर आपका मतभेद हो रहा था, वक्त आ गया है कि उस चीज़ को समय के हाथ पे छोड़ देने के लिए किसी को कुछ फोर्स करके मत समझाओ और खुद को थोड़ा सा पुल करो। आपको आप सबको समझा नहीं सकते हो। स्पेशली कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत स्टबर्न हैं, उनको आप जितना भी समझाओगे वो अपने मुताबिक ही काम करेंगे। सो माँ आपको ये भी बोल रहे डोंट ट्राई टू टीच एनी फूल। तो अगर आप किसी फ्रेंड को बहुत अच्छे से समझा रहे हो वो मत करो, आप बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो। या फिर किसी पर्सन को बार बार समझाने के बाद भी वो अगर समझ नहीं रहे उसको छोड़ दो। फिलहाल कुछ समय के हाथ पे उसको छोड़ दो, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट की ज़रूरत है और आपको पता है कि कौन सी चीज़ को आपको स्टॉप करना है। आप कोई एक टॉपिक के बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहे हो और वो चीज़ आपके दिमाग से जा ही नहीं रहा है। सो वक्त आ गया कि उस चीज़ को छोड़ो। पास्ट इज पास्ट, व्हाट हैपेंड हैपेंड, व्हाट्स डन इज डन। ओके,
जो गया सो गया। सो अभी एक फ्रेश स्टार्ट के बारे में सोचो, यही छिन्नमस्ता माँ कह रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपको। धर्मा काली, धर्मा काली, धर्मा काली, वाह। धर्मा काली मतलब क्या आ रहा है कि आपके अंदर माँ है, आपके पावर माँ का पावर है, आपकी इंटेलिजेंस माँ का इंटेलिजेंस है। सो जो भी कुछ आपके लाइफ में हो रहा है तो उनके इशारों के बिना नहीं हो रहा है। सो वो चाहते हैं कि आप कुछ सीखो, इसलिए प्रॉब्लम आया और आप लाइफ लर्निंग लेसन सीखे और वो आपको इस मसीहा बन के वो आपके लाइफ में आए और वो आपको लेके गए डिफिकल्ट सिचुएशन से। सो जो भी आपके लाइफ में अभी चल रहा है ये आप ही के साथ सिर्फ हो रहा है, क्योंकि आप एक चूजन वन हो। मान के चलो आप एक ब्रिज हो, माँ आपके थ्रू कनेक्ट कर रहे हो और आप लोगों को मदद कर रहे हो और एट द सेम टाइम आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हो। सो ये सिचुएशन में अगर आप समझोगे कि मैं कैसे कनेक्ट करूंगा माँ के साथ, या फिर इस सिचुएशंस पे अगर आप बहुत कंफ्यूज्ड हो जा रहे हो, या फिर इस सिचुएशंस पे आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर्स की बात सुन रहे हो, कोई आपको बोल रहा है कि लाल कलर से लिखिए, कोई आपको बोल रहा है पीला कलर से लिखिए, कोई आपको बोल रहा है सर से दीजिए, ये करिए, वो करिए, ये करिए। अरे ये सब करने के लिए आप नहीं हो, आप सिर्फ साधना करने के लिए बैठे हो। लाल पीला नीला सब एक है, ओके। ये सब करने के लिए ये टाइम नहीं है, वो उनके लिए सही हो सकते, वो आपके लिए नहीं है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई गलत है और कोई सही है, हो सकता है वो सब चीज़ करना उनके लिए सही है, बट मेरे लिए ये सब लॉजिकल नहीं है। आपके माइंड पावर ही आपका एक प्रॉपर वेपन है और वही आपके दोस्त है और वही आपके उजाला है। सो इस टाइम पे आप अपने इनर लाइट के ऊपर फोकस कीजिए। कोई क्या बोल रहे है उसको सुनने का कोई ज़रूरत नहीं है आपको। स्पेशली जो चीज़ आपके सोल को रेजोनेट करते हैं, जैसे कि आपके सोल जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ करिए। वो कौन से थर्ड पर्सन क्या बोल रहे हैं, क्या करने से अगर दूसरे पर्सन को अच्छा लगेगा, ये मत सोचिए। आप क्या करना चाहते हो, आपका प्रेयर कैसा कैसे अपना प्रेयर करना चाहते हो उसके बारे में फोकस कीजिए। बट आप जिस तरीके से प्रेयर कर रहे हो उसका इफेक्ट आपको दिख जाएगा, क्योंकि आपका प्रेयर प्रार्थना जो है वो बहुत इफेक्टिव है। और धर्मा काली माँ आपको यही बोल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफस्टाइल दूसरे पर्सन के साथ अलग हो, ऐसा हो सकता है आपकी रियलाइजेशंस दूसरे पर्सन के साथ अलग हो, और आपको कोई भी सिचुएशंस में फिट इन होने का ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग जो कर रहे हैं उसको करने दीजिए, आप जो कर रहे हो उसको बोल लिए मत। कहीं ना कहीं आप दूसरों से अलग हो, ये चीज़ को समझ में रखिए। सोशल कंडीशनिंग के शिकार, मतलब सोशल कंडीशनिंग जो है ये आपको एक विक्टिम बना रहे हैं, तो एक विक्टिम मत बनिए, उसका शिकार मत बनिए, ओके। इस चीज़ को इग्नोर कीजिए। सिमिलरली एक नए ऑर्डर आपके लाइफ में आ रहा है, एक नए बिगिनिंग आया है और उस नए बिगिनिंग को एक्सेप्ट कीजिए। भले आपको लग रहा है कि कैसे ऐसे मैं छोड़ सकता हूँ किसी चीज़ को, पर छोड़िए ना। क्या है असल में, क्यों आप इतना ज़्यादा डर रहे हो, क्यों इतना अटैचमेंट से आपका डर है? एक बार लूज़ करिए ग्रिप को, आप देखिए जो होना है वो होगा। अब कितना कुछ नहीं कर सकते हो, बट अगर आप अपने इनर फाउंडेशंस के ऊपर फोकस करोगे तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। लाइक ये जो आवाज़ आ रहे हैं, मैं अगर उनके साथ जाके बोलूँ कि प्लीज़ आवाज़ मत कीजिए कि ये डिस्टर्ब हो रहा है, वो लोग नहीं सुनेंगे। बेटर यही होगा अगर मैं इस आवाज़ को इग्नोर करना बंद कर दूँ, लाइक इग्नोर करूँ, कंप्लीटली इग्नोर करूँ, तो मेरे लिए ये चीज़ आसान हो जाएगा। सो वक्त आ गया है कि आप इग्नोर करो, ओके। डिस्ट्रैक्शंस को सुनना बंद करो, ओके, एंड फोकस ऑन व्हाट एक्चुअली यू वांट। आपके सोल क्या चाहते हैं उसके बारे में फोकस कीजिए, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है इस टाइम पे, ओके। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहा है। वाओ, नित्या काली, sometimes you really need to accept the detachment, honor your losses। जो चीज़ हुआ शायद वो आपके लिए अच्छा नहीं था, कहीं ना कहीं आपको लूज़ करना ही था। सो माँ देख रहे कि आप किसी से रूठे हो, किसी को लेट गो किए हो, कोई चीज़ को आप कंप्लीटली कट ऑफ किए हो, या फिर कोई चीज़ को आप कंप्लीटली कोई चीज़ से मूव ऑन किए हो। कहीं ना कहीं डिटैचमेंट के बारे में माँ बोल रहे हैं। नित्या काली माँ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, नित्या काली माँ मतलब पूर्णिमा से अमावस की तरफ आप जा रहे हो और ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आप फील कर सकते हो। 8 मून फेजेस है और ये 8 मून फेजेस आप फील कर सकते हो। सो यहाँ पे एक चीज़ है कि मैं देख सकता हूँ कि आपका मन नहीं लग सकता है, बात करने का मन नहीं हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ मोबाइल को स्विच ऑफ करके बैठ सकते हो। ये प्रॉपर है, ये जेन्युइन है और ये फीलिंग होना जायज़ भी है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है तब आपको याद नहीं रहता है कि क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा।
मैं देख सकता हूँ कि आपको ट्रिगर्ड महसूस हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग सकता है कि मूड स्विंग्स बहुत हो रहा है, मेंस्ट्रुएशनल पेन हो सकता है या फिर बॉडी पेन हो सकता है, बिकॉज योर बॉडी इज रिलीजिंग द टॉक्सिन, योर बॉडी इज रिलीजिंग ऑल द नेगेटिव इमोशंस, योर बॉडी इज रिलीजिंग ऑल द हिडन एंगर, योर बॉडी इज रिलीजिंग ऑल द हिडन ईगोज. सो बेसिकली जो चीज़ आपके लिए सही नहीं था, फाइनली उसको रिलीज करने का वक्त आ गया है. आप कोई चीज़ को कंप्लीटली छोड़ रहे हो, बट ऐसे आप झट से किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हो. उसके लिए एक बेसिक डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना होगा. सो मैं आपको बोल रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके कोई चीज़ को छोड़ना स्टार्ट करना सीख जाओ. ऐसा हो सकता है कम बात करना है किसी से, क्योंकि देख रहे हो कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप एक्सपेक्ट करते हो बट वो नहीं होता है, तो एक्सपेक्ट करना धीरे धीरे करके बंद करो. या फिर आप एडिक्टेड हो गए कोई चीज़ से, उसको धीरे धीरे कमाओ. कोई भी झट से मत करो. प्रैक्टिस कीजिए डिटैचमेंट को, और जैसे आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस करेंगे वैसे आप ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल बनते रहेंगे. आपके लिए सक्सेस, आपके लिए फेम मैटर नहीं करेंगे, आपके लिए नंबर्स मैटर नहीं करेंगे, आपके लिए इनर पीस मैटर करेंगे, आपके लिए जो आप चाहते हो वो मैटर करेंगे. जब ये आप सीख जाओ तब आपके लिए जिंदगी आपके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट हो जाएगा. जरूरी नहीं है आपको कोई नंबर्स दिखे, जरूरी नहीं है कि आपके बैंक बैलेंस कितना हो, जरूरी नहीं है कि आपका फेम नेम क्या हो, जरूरी है कि आप माँ के साथ कनेक्टेड हो, जरूरी है कि आप खुशी खुशी सो रहे हो, जी रहे हो, जिंदगी को देख रहे हो, इस प्रकृति को देख रहे हो, प्रकृति के साथ कनेक्ट कर रहे हो, एंड आप लकी फील कर रहे हो. जब आप लकी फील कर रहे हो और आप खुश हो, अंदर से एक्साइटेड फील कर रहे हो कि कल क्या होगा देखूंगा, आगे क्या होगा, मतलब आप राइट पथ पे हो. बट जब आपको एंजाइटी हो रही है, मतलब ये एक साइन है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. आप कुछ चीज़ों को फ्लोली महसूस नहीं कर पा रहे हो, उसका फ्लो आपके पास नहीं आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है. सो उस चीज़ के गौर कीजिए. कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रहा है कि छोड़ो ना, सब कुछ छोड़ो. माँ के हाथ पे छोड़ो, जो होना है होने दो. आप इनर फाउंडेशंस के ऊपर फोकस करो. प्रैक्टिस ऑन योर सेल्फ. चाहे वो जिम हो, अच्छा है फूड हैबिट हो, एडिक्शन छोड़ना हो, किसी के साथ बात कम करना हो, या फिर सेविंग्स करना हो, जो भी चीज़ है छोटा छोटा करके स्टार्ट करो. नया लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा पहले पहले, बट जब एक मंथ आप कंप्लीट कर दोगे आपके लिए सब कुछ सेट हो जाएगा. ऑल द बेस्ट. ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो. आज आप लोग कमेंट करके बोल दीजिएगा नित्या काली माँ. ऑल द बेस्ट. बाय बाय. टेक केयर. अच्छे से रहिए. मैं पॉजिटिविटी सेंड कर रहा हूँ. बहुत जल्दी खुशखबरी आप लोगों को मिल जाएगा. बाय बाय. इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो टर्निंग बनो. बाय बाय.